गठबंधन की बैठक के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत काफी तेज हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब चुप्पी तोड़ती हुई नजर आ रही हैं और अब वह साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर तंज कस रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने मायावती को इस गठबंधन में शामिल कराने के सवाल पर साफ तौर पर कहा कि वह आ तो जाएंगी, लेकिन भरोसे की गारंटी कौन देगा। जिसके बाद मायावती ने नसीहत दे डाली कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए। अब मायावती ने योगी सरकार से मांग कर डाली है अपनी सुरक्षा की, और ऐसे में यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी जंग छिड़ चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया कि अब यहां पर जो आपको फैसला लेना हो वो फैसला लीजिए, यानी कि कांग्रेस के लिए। और साफ तौर पर कहा कि अगर बसपा इसमें आती है तो समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा नहीं रहेगी। इसके बाद देखा गया कि सियासत काफी तेज हो गई। मायावती को इस गठबंधन में लाए जाने की कोशिशें जारी हैं और कई नेताओं ने कहा कि उनको अब इस गठबंधन में आना चाहिए और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे कर देना चाहिए। अब देखा जाए तो मायावती ने अब खुलकर अपनी बात रखी है। मायावती ने अब योगी सरकार से मांग कर डाली। सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए उन्होंने और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साध दिया। उनका कहना रहा कि सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, पहले उनकी शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्य को देखते हुए वह इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेक दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने के कृत्य भी हैं, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़े। इतना ही नहीं, मायावती ने और भी ऐसे तमाम ट्वीट्स किए हैं और इन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से तमाम बड़ी बड़ी मांगे कर डाली हैं। मायावती लिखती हैं कि असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अनियंत्रित सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहां कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यही मांग है। तो फिलहाल देखा जाए, मायावती ने ये बड़ी बात कह दी है और उन्होंने गेस्ट हाउस कांड को भी याद दिला दिया है। ऐसे में देखा जाए तो मायावती यहाँ पर साफ कर चुकी हैं कि वह भी समाजवादी पार्टी से जुड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर दिया है। आपको याद दिला दे, मायावती ने अपने बयान में एक वक्त साफ तौर पर कहा था कि देखिए, अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो आज भी उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। दूसरी ही तरफ डिंपल यादव और अखिलेश यादव की तरफ से भी साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं कि वह इस पार्टी को गठबंधन से जोड़ना नहीं चाहते, यानी कि ये बातें साफ करती हैं कि सपा बसपा का गठबंधन तो अब नहीं होने वाला है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर क्या कुछ खास ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी बुलाई है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।